दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी को आपके अपने स्पेशल चैनल पे। इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ, यह इन्फॉर्मेशन मिथिला यूनिवर्सिटी के पार्ट 1, पार्ट 3, पीजी फर्स्ट सेमेस्टर व डिस्टेंस मोड के तमाम छात्र छात्राओं के लिए है। अच्छा सोचो, अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिले। दोस्तों इस वीडियो में जो बातें डिस्कस करने वाला हूँ, यह बातें रहेंगे आप लोगों के एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने को लेकर के, साथ में एग्जाम्स को लेकर के, और डिस्टेंस मोड वाले छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है उनको लेकर के होंगे। ठीक है, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि पार्ट 1 और पार्ट 3 के एग्जामिनेशन फॉर्म पहले भी भरे जा चुके हैं और उसमें से बहुत ऐसे छात्र हैं जो एग्जामिनेशन फॉर्म किसी न किसी कारणवश नहीं भर पाए। तो छात्र इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे कि हम लोग के एग्जामिनेशन फॉर्म अब फिलअप होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे छात्र ने एग्जामिनेशन फॉर्म तो फिलअप कर लिए हैं, कुछ ही ऐसे छात्र हैं जिनको किसी न किसी कारणवश एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप नहीं हो पाया। छात्र यूनिवर्सिटी का चक्कर लगा रहे थे, हमें भी मैसेज कर रहे थे। तो मैंने आप लोगों को पहले भी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर इंफॉर्मेशन दिया था कि आप लोगों को घबराना नहीं है, यूनिवर्सिटी की तरफ से एक मौका और दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि सेशन अभी बहुत ही लेट चल रही है, और लेट चल रही है तो ऐसे में यूनिवर्सिटी नहीं चाहेगी कि किसी भी छात्र छात्राओं को उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाए। ठीक है, तो सभी का मौका दिया जाएगा। और तो मौका दिया जाएगा तो वो कब दिया जाएगा, तो इसको लेकर के कल के दिन यूनिवर्सिटी में जन अधिकार छात्र संघ ने धरना प्रदर्शन किए थे, इन्हीं बातों को लेकर के कि जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनके एग्जाम से जल्द लिया जाए, और पार्ट 1, पार्ट 3 व पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र छात्राएं जिनका एग्जामिनेशन फॉर्म किसी न किसी कारणवश नहीं भरा पाया तो उनको फिर से मौका दिया जाए। और डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन में हो रहे घोर अनियमितता से छुटकारा पाने हेतु धरना प्रदर्शन किया गया था। धरना प्रदर्शन के क्रम में छात्रों से मिलने व वार्ता करने के लिए आए कुल सचिव मुश्ताक अहमद जी, और उन्होंने इस बात की पुष्टि भी की कि जो छात्र छात्राएं, चाहे वो पार्ट 1 का हो, पार्ट 3 का हो या पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के हो, और किसी न किसी कारणवश से एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए तो उनको एक और मौका दिया जाएगा। परीक्षा शुरू होने से 15 दिन पहले वैसे छात्र छात्राओं का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने का मौका दे दिया जाएगा। उसके बाद छात्र छात्राएं अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर लेंगे और एग्जाम की तैयारी में जुट जाएंगे। ठीक है, और अब ये से आप लोग एग्जाम की तैयारी करिए, क्योंकि अब जो है बहुत ही कम समय में एग्जाम लेने की जो है संभावना बताई जा रही है, और आप लोगों के एग्जाम्स की जो फिक्स तिथि अभी तक जारी नहीं की गई है। सूत्रों के माने तो आप लोगों के एग्जाम्स 15 अगस्त के बाद ही लिए जाएंगे, अगर स्थिति सही रहा तो। ठीक है, इससे पहले एग्जाम्स नहीं लिए जाएंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन के दौरान जो बातें हुई उसे बताने के लिए मैं जन अधिकार छात्र परिषद के नेता कुणाल कुमार पांडे जी के पोस्ट पे ले चलता हूँ। आप लोगों को मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यह पोस्ट जन अधिकार छात्र परिषद के नेता कुणाल कुमार पांडे जी के माध्यम से की गई है। विश्वविद्यालय के डिस्टेंस डिपार्टमेंट में हो रहे घोर अनियमितता तथा स्नातक प्रथम खंड व तृतीय खंड तथा पीजी प्रथम सेमेस्टर के छात्रों को जल्द से जल्द परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद वार्ता करने पर वक्त तथा कुल सचिव मुश्ताक अहमद जी के आने के बाद उन्होंने सहमति करते हुए कहा कि परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि परीक्षा से 15 दिन पूर्व निकाली जाएगी तथा डिस्टेंस में हो रहे अनियमितता को लेकर जल्द से जल्द एक जांच कमेटी बैठाई जाएगी। वह डिस्टेंस के डायरेक्टर अशोक मेहता को बर्खास्त करने की मांग को लेकर अगर जल्द से जल्द कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो इससे भी उग्र आंदोलन होगा। जय जन अधिकार छात्र हित सर्वोपरि। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फोटो भी पोस्ट किया गया था, बहुत चिकने चिकने शक्ल वाले फोटो पोस्ट किया गया था, और हमारे जो कुणाल भैया है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को ना, बीच में अच्छा पोस्ट आप लोगों को दिख रहा है ना। तो आप लोगों को स्पष्ट रूप से इन्फॉर्मेशन पता चल चुका है कि घबराना नहीं है। आप लोगों के लिए छात्र संघ सब कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। आप लोगों को जितना जल्दी इन्फॉर्मेशन हो प्राप्त करके मैं आप लोगों को देने का प्रयास भी कर रहा हूँ।